श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम प्रारंभिक ज्ञान खंड का चौथे अध्याय को पढ़ेंगे। इसमें ज्योतिष का प्राण काल की अवधारणा इस बिंदु पर पढ़ेंगे। काल ज्ञानम प्रोक्ष्यामि लगधस्य महात्मना। आचार्य लगध कहते हैं कि मैं अब काल के ज्ञान का विधान करूंगा। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि ज्योतिष शास्त्र का मूल और प्रधान विषय निश्चित रूप से काल है। ज्योतिष को काल विधान शास्त्र भी कहा जाता है। इस को लिखने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या रहा? अध्याय को लिखने के पीछे, इस अध्याय को लिखने के पीछे हमारा अध्याय है कि हमारे पाठकों को काल का ज्ञान कराना, त्रुटि, लव, निमेष आदि छोटी इकाइयों से लगाकर बड़ी इकाइयों तक, जैसे आपका युग है, चतुर्युगी है, संधि है, युग संधि है, मनवंतर हैं आदि बिंदुओं के ज्ञान के साथ ही नवविध काल का ज्ञान कराना आदि हमारा उद्देश्य रहा है। हमारे प्राचीन ऋषियों के लिए सृष्टि का मूल प्रश्न समय क्या है रहा है। ज्योतिष शास्त्र का विकास इसी प्रश्न के उत्तर में के रूप में हुआ है। वेद काल से ही जब यज्ञों के अनुष्ठान के लिए सटीक समय की आवश्यकता हुई, तब काल ज्ञान का विकास हुआ। काल ज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस काल के ज्ञान के द्वारा ही हम ज्योतिष का अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी आने जाने के समय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। काल के ज्ञान के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। काल का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक तो अंतकृत काल और एक कलनात्मक काल, दो में विभाजित किया गया है। और यह परम अंतकृत काल है, यह परम तत्व के रूप में सृष्टि के मूल में विद्यमान है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालनहार है एवं सार करता है। इसे महाकाल भी कहते हैं। इसी प्रकार कलनात्मक काल, ये वह काल है जो सामान्य व्यवहार में प्रतिक्षण प्रयुक्त होता है और जिसकी गणना की जा सकती है। इसके दो भाग हैं। पहला भाग है स्थूल काल या मूर्त काल, और दूसरा है सूक्ष्म काल या अमूर्त काल। तो मूर्त काल है, यह व्यावहारिक गणना योग्य काल है, जिसका प्रयोग ज्योतिष में घटी, पल, विपल, कला, विकला के रूप में होता है। और सूक्ष्म काल या अमूर्त काल का उपयोग व्यवहार में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग व्यवहार में नहीं करते हैं। सूर्य सिद्धांत के अनुसार त्रुटि आदि काल और वर्ष के बाद का काल अमूर्त काल है। सूक्ष्म काल की जो गणनाएं हैं, एक परमाणु है वो 1/60,750 सेकंड के बराबर है। एक अणु 2 परमाणु के बराबर है। एक रेणु 3 अणु के बराबर है। एक त्रस रेणु 3 रेणु के बराबर है। एक त्रुटि 3 त्रस रेणु के बराबर है। और एक वेद 100 त्रुटि के बराबर है। एक लव 3 वेद के बराबर है। एक निमेष 3 लव के बराबर है। एक क्षण, इसमें 3 निमेष होते हैं या दोनों बराबर है। और एक काष्ठा 5 क्षण के बराबर है। एक लघु 15 काष्ठा है। एक घटी 15 लघु हैं। अब यहाँ तक मतांतर पाए जाते हैं, परंतु आगे का जो काल है वो स्पष्ट है कि एक मुहूर्त में 2 घटी होती हैं। एक प्रहर में 3 से 3/4 मुहूर्त होते हैं एक प्रहर में। और एक अहोरात्र में 8 प्रहर होते हैं। अहोरात्र का अर्थ है दिन रात। 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के। एक पक्ष में 15 अहोरात्र, 15 दिन होते हैं। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। और एक ऋतु में 2 मास होते हैं। एक अयन में 3 ऋतु और एक सौर वर्ष में 2 अयन होते हैं। स्थूल काल गणनाएं, एक सौर वर्ष 12 मास 365 दिवस।
एक दिव्य दिवस 1 सौर वर्ष 12 मास, एक दिव्य मास 30 दिव्य दिवस 360 मास, एक दिव्य वर्ष 12 दिव्य मास 360 वर्ष, एक दिव्य जीवन काल 100 दिव्य वर्ष 36,000 वर्ष, एक कलयुग 1200 दिव्य वर्ष मतलब 4,32,000 वर्ष, एक द्वापर 2400 दिव्य वर्ष और 8,64,000 वर्ष, एक त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष 12,96,000 वर्ष, एक सतयुग 4800 दिव्य वर्ष 17,28,000 वर्ष। ये एक गायत्री परिवार की ज्योतिष की एक पुस्तक निकली है, उसमें युग व्यवस्था इस प्रकार की दी है: 1200 वर्ष, 2400 वर्ष, 3600 वर्ष और 4800 वर्ष। और कुछ नए लोगों ने भी इसी को पढ़ा है, जबकि ये दिव्य वर्ष हैं, अर्थात देवताओं के वर्ष है, मानवों के वर्ष नहीं है। और उस दिव्य वर्ष का हिसाब इनने ऐसे लगा के और 12,000 दिव्य वर्ष के मान से उनने कह दिया कि अभी तो सतयुग प्रारंभ हो गया है, जबकि सतयुग प्रारंभ नहीं हुआ है। एक कोई हाथ में एक वो लोहे की छड़ी लेके बैठते हैं और उसके ऊपर एक तार घूमता है, वो कहते हैं अभी तो कल्कि महाराज का जन्म हो चुका है, जबकि कल्कि महाराज का जन्म तो कलयुग के 218 वर्ष शेष रहेंगे, उस समय कल्कि महाराज का अवतार होगा, अभी कहाँ से हो गया? वो तो कहते हैं हो चुका है, पर अभी मुझे बताने की अनुमति नहीं है। बोलिए कैसे लोग हिसाब लगाते हैं? कुछ भी हिसाब लगा के न कह देते हैं, वो गलत है। एक महायुग 12,000 दिव्य वर्ष 43,20,000 वर्ष, एक मनवंतर, एक सतयुग बराबर 17,28,000 वर्ष। एक मनवंतर की जो संधि होती है, संधि वो एक सतयुग के बराबर होती हैं, मतलब एक मनु महाराज बीते और 17,28,000 वर्ष उनके बीत में बीतेंगे। तो जब मनु महाराज प्रारंभ हुए तो पहले संधि आई 17,28,000 वर्ष की, उसके बाद मनवंतर बीता और फिर उसके बाद फिर आपका एक संधि आई, एक संधि के बाद फिर आपका 17,28,000 आया। ऐसे जो हमारे 14 मनु हैं तो 15 संधि हो जाती हैं। एक मनवंतर युगोत्तर महायुग अर्थात 30,67,20,000 वर्ष। 1,000 महायुग, उसमें ये वर्ष एक कल्प जिसको कहते हैं, ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 महायुग होते हैं। युगोत्तर महायुग में को 1,000 बार बिताने पर या बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, वो इतने वर्षों का होता है। इसके बाद एक कल्प ब्रह्मा जी की रात 1,000 महायुग के बराबर होगी, 12-12 घंटे। 1,000 महायुग का दिन तो 1,000 महायुग की रात, वो भी इतनी होगी, कितनी? 1,32,00,00,000 वर्ष। ब्रह्मा का एक दिवस 14 मनवंतर और 15 संधि, उसके हिसाब से इतने वर्षों का होगा। एक ब्रह्मा का मास 30 ब्रह्मा दिवस, मतलब इसमें 30 का गुणा कर दो, उतने वर्ष होगा ये। एक ब्रह्मा वर्ष 12 मास ब्रह्मा मास, उसमें फिर गुणा करके आगे बढ़ा दो, किसका गुणा होगा कि इसका 30 ब्रह्मा दिवस, इसमें 12 का गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी। और एक परार्ध 50 ब्रह्मा वर्ष, ये एक वर्ष हुआ, इसको 50 गुणा कर दो तो ये आ जाएगा। एक महाकल्प ब्रह्मा की आयु 2 परार्ध, 2 परार्ध मतलब इसका डबल कर दो तो ये आ जाएगा। विष्णु की आयु 7 गुणित ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा जी की ये आयु है, इसमें 7 का गुणा कर दो तो विष्णु भगवान की आयु आएगी। शिव की आयु 7 गुणित विष्णु की आयु, इस विष्णु भगवान की आयु में 7 का गुणा करेंगे तो शिव जी की आयु प्राप्त हो जाएगी। एक पाल्य, एक चिड़िया 100 वर्ष में एक रेशे को उठाए और एक वर्ग मील रेशों से भरे कुएं को खाली करे, उसको एक पाल्य कहते हैं।
5, 12, 60 वर्षीय युग। हमारे जो शास्त्र हैं उनमें 3 प्रकार के युग की व्यवस्था है। एक तो 5 वर्ष का युग होता है, एक 12 वर्ष का युग होता है और एक 60 वर्ष का युग होता है। पर वो युग अलग है, ये युग अलग है। 5 वर्षीय युग, पंचवर्षीय युग का आरंभ तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को धनिष्ठा नक्षत्र में आते हैं। इसके साथ ही उत्तरायण आरंभ होता था पूर्व समय में, अभी नहीं। और इन 5 वर्षों के नाम इस प्रकार से हैं। 5 वर्षीय युग में संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, इदवत्सर। 12 वर्षीय युग सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का परिक्रमण काल लगभग 12 वर्ष हैं। बृहस्पति एक राशि के भोग में लगभग 1 वर्ष का समय लगाता है। इसी को 1 वर्ष कहते हैं और ऐसे 12 वर्ष में हमारा एक युग पूरा हो जाता है। गुरु महाराज 12 राशि जब भोग लेते हैं तो एक युग की व्यवस्था हो जाती है। 12 वर्षीय युगों के नाम चांद्रमास की भांति चैत्र, वैशाख आदि ही हैं, परंतु ये राशि के अनुसार गुरु वर्षों के नाम हैं। ये चैत्र से लगाकर फाल्गुन तक ये नाम जो है निर्धारण उसके गुरुदैमानी वर्ष से करते हैं। और गुरुदैमानी वर्ष अर्थात गुरु कौन से नक्षत्र में उदय हो रहा है उसके अनुसार उस वर्ष का नामकरण किया जाएगा। 60 वर्षीय युग बृहस्पति का एक भगण 12 सौर वर्षों में पूरा होता है और 5 भगण का एक युग माना जाता है। इस प्रकार 12 पंजे 60 वर्षों का एक युग हुआ। इसका आरंभ तब माना जाता है जब माघ शुक्ल प्रतिपदा को धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की युति होती है। बृहस्पति के प्रभाव में 5-5 वर्ष के बाद प्रभावों की पुनरावृत्ति पाई गई, जिसके कारण यह अवधि 60 वर्ष निश्चित की गई। 60 वर्षीय संवत्सरों का विधान। इन 60 वर्षों में 3 प्रकार की विंशति आती है। प्रथम 20 वर्ष ब्रह्मा जी के, दूसरे 20 वर्ष विष्णु भगवान के और तीसरे 20 वर्ष जो है वो रुद्र भगवान के मतलब भोलेनाथ के हैं। तो ब्रह्मा जी और विष्णु की विंशति जब होती है तो 40 वर्ष तक पब्लिक बढ़ती जाती है और जब रुद्र विंशति आती है तो पब्लिक का घटना प्रारंभ हो जाता है। तो वर्तमान में रुद्र विंशति चल रही है तो युद्ध की भरमार रहेगी और पब्लिक की मृत्यु दर में वृद्धि हो जाएगी। ये ब्रह्मा विंशति, विष्णु विंशति और रुद्र विंशति हैं। ये 3 विंशति के 60 वर्ष होते हैं। इस प्रकार इनके सूर्य सिद्धांत में जो नामकरण किए गए हैं वो विजयादि क्रम से हैं। ये 27वें युग को वहाँ पहला माना है। 27वां जो संवत्सर है जिसको कह सकते हैं, युग नहीं इसको संवत्सर कहेंगे, और 27वां संवत्सर चला उसको वहाँ एक माना और विजय, जय, मनमत ऐसे चलाकर ऐसे होके वापस प्रभव आदि आया और अंतिम जो है नंदन आया उसमें। परंतु अन्य कुछ शास्त्रों में वर्ष प्रबोध आदि में जो है या अन्य बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनमें प्रभवादि नामकरण किया गया। तदनुसार हमने भी हमारी जो पुस्तक है प्रारंभिक ज्ञान खंड, इसमें प्रभवादि संवत्सर संख्या को लिखा है। तो आगे इसका क्रम है, पीछे इसका नाम है प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, दाता आदि इनको क्रम से 60 तक लिखा गया है। और अगर इसका गणित आप समझना चाहते हैं तो विश्वोपकानयनम पुस्तक में इसका गणित भी दिया है कि इनका नाम कैसे निकाला जाएगा। ये मेष संक्रांति प्रवेश समय कितने बीत चुके हैं और कितने और बीतने बाकी हैं, ये सब निकालने की उसमें सूत्र विधि दे रखी और निकले हुए भी आपको मिल जाएंगे। मात्र पुस्तक ये 50 रुपए की है और यदि विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी मंगवाते हैं तो उसमें ये निःशुल्क साथ में आती हैं। 9 प्रकार के कालमान 9 प्रकार के हैं। ब्राह्ममान ब्रह्मा की आयु और कल्पों से, दिव्यमान देवताओं और दैत्यों से, पितृमान पितरों से, प्राजापत्यमान मनवंतरों से जिसे मनुमान भी कहते हैं, गौरवमान गुरु ग्रह की गति से, सौरमान सूर्य के राशि भोग,
एक राशि एक मास से, सावनमान एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, चांद्रमान चंद्रमा की गति से तिथियों पर आधारित, नक्षत्रमान एक नक्षत्र के प्रारंभ से अगले नक्षत्र के प्रारंभ तक। इस प्रकार इनका व्यावहारिक उपयोग भी यहाँ दिया है कि इनका व्यावहारिक उपयोग कहाँ होगा, जैसे ब्रह्ममान का महासृष्टि के आरंभ से वर्तमान समय तक की गणना में। इसी प्रकार दिव्यमान एक दिव्य वर्ष 360 सौर वर्षों का होता है, और पितृमान 30 तिथियों का एक चांद्रमास, पितरों का एक अहोरात्र। कृष्ण पक्ष जो होता है पितरों का दिन होता है, शुक्ल पक्ष पितरों की रात होती हैं। शुक्ल पक्ष देवताओं का दिन होता है, कृष्ण पक्ष देवताओं की रात होती हैं। इस प्रकार इनका निर्धारण कर सकते हैं। प्राजापत्य मान महायुगों और मनवंतरों के चक्र की गणना में, गौरवमान 60 संवत्सरों की गणना में होता है, सौरमान वर्ष अयन ऋतु संक्रांति पुण्यकाल के निर्णय में, सावनमान रोग सूतक और व्रतों के निर्णय में, चांद्रमान मास तिथि विवाह आदि के निर्णय में, नक्षत्रमान घटी पल विपल गणना में व्यवहार में आता है। सौर मास जो है सूर्य के एक राशि पर प्रवेश से दूसरे राशि के प्रवेश तक के समय को हम सौर मास कहेंगे। और चांद्रमास एक अमावस्या की समाप्ति से लगाकर दूसरी अमावस्या की समाप्ति तक के काल को चांद्रमास कहते हैं। दर्शांत मतलब जिसको अमांत कहते हैं, ये पितृ कार्यों के लिए उपयोगी हैं। पूर्णिमांत जो पूर्णिमा के साथ अंत होती हैं वो देव कार्यों के लिए उपयोगी हैं। अवधि एक चांद्रमास 29 दिन 31 घटी और 50.124 पलों का होता है, जिसमें लगभग 30 तिथि होती हैं। नक्षत्र आधारित चंद्रमा जब 27 नक्षत्रों का भोग कर लेता है तो एक चंद्रमास पूर्ण होता है। ये सही नहीं है, ये गलती से लिखा गया है। वो नक्षत्र मास होता है 27 दिनों का। ये जो हमारा अमांत और पूर्णिमांत मास है उसके नाम है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आदि, आपको पता ही है, फाल्गुन तक। उपयोग इनका क्या उपयोग है? स्रोत स्मार्त क्रियाएं वैदिक और स्मृति आधारित कर्मकांड चांद्रमासों के अनुसार ही किए जाते हैं। सावन मास आज के सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय के तक के समय को हम सावन दिन कहते हैं, और इसी प्रकार 30 सूर्योदयों के समय को हम 30 सावन दिन या एक सावन मास कहते हैं। 30 सावन दिन एक सावन मास, अर्थात सावन मास है 30 सूर्योदयों के समय को। नक्षत्र मास चंद्रमा की गति का एक प्रकार, नक्षत्रों में उसका भ्रमण है। अवधि एक नक्षत्र का भ्रमण करने में चंद्रमा को लगभग एक दिन लगता है। चूंकि नक्षत्रों की कुल संख्या 27 है, इसलिए एक नक्षत्र मास कुल 27 दिनों का होता है और एक नक्षत्र वर्ष 354 दिनों का होता है। अधिक मास लगभग 2-3 वर्षों में आता रहता है। 32 जो है हमारे मास और 16 दिन में एक अधिक मास की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए, अगर 2 संक्रांत अमावस्याओं के बीच में एक अमावस्या की समाप्ति के बाद संक्रांति लगी, परंतु अगली अमावस्या की समाप्ति से लगाकर उससे अगली अमावस्या तक की समाप्ति के बीच में कोई संक्रांति नहीं आई, अर्थात 2 अमावस्याओं की समाप्ति के बीच में संक्रांति नहीं आई, तो उस शुक्ल पक्ष के मास को 2 कर दिया जाता है, उसे ही अधिक मास कहते हैं। एक बात इसमें समझने लायक है कि चांद्रमास होता है 354 दिन का और सौर मास होता है 365 दिन का। तो आप इन दोनों का अंतर करें तो 11 दिन होते हैं, और 11 दिन मतलब 3 वर्षों में 33 दिन हो जाते हैं, मतलब 1 महीना चांद्रमास पीछे चला जाता है, या दूसरी भाषा में कहें तो सौरमास आगे चला जाता है। जब यह आगे चला जाता है तो इन चांद्रमास और सौरमासों में एक रूपता बनाए रखने के लिए फिर उस 1 महीने को अधिक कर दिया जाता है, इसे ही अधिक मास कहते हैं। जिस महीने में संक्रांति नहीं होती है वो अधिक मास है।
परंतु उसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। जो अधिक मास आता है अर्थात प्रथम का शुक्ल पक्ष से लगाकर द्वितीय के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक, वो अधिक मास कहलाता है। और उसके अंदर किसी भी प्रकार का दान, वो दान पुण्य तो करते हैं क्योंकि अधिक मास दान पुण्य के लिए अच्छा है, परंतु मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, जैसे अनुष्ठान आरंभ है या कोई भी हमारे सगाई है, कुछ लेन देन है, ये कोई भी शुभ मुहूर्त इसमें नहीं किया जाता है। अधिक मास हमेशा चैत्र से लगाकर मार्गशीर्ष तक ही आते हैं। वैसे तो आश्विन महीने तक ही आते हैं, परंतु जिस वर्ष क्षय मास आता है उस वर्ष कार्तिक या मार्गशीर्ष या फाल्गुन भी अधिक हो सकते हैं। तो अर्थात कुल मिलाकर जो अधिक मास आने वाले हैं वो चैत्र से मार्गशीर्ष और फाल्गुन, ये अधिक मास आते हैं। परंतु ज़्यादातर जो अधिक मास आते हैं वो वैशाख से लगाकर हमारे आश्विन महीने तक, और उसमें भी थोड़ा और बढ़ जाए तो चैत्र से आश्विन तक अधिक मास, और विशेष परिस्थितियों में कार्तिक, मार्गशीर्ष और फाल्गुन ये भी अधिक मास हो जाते हैं। परंतु जब कार्तिक या मार्गशीर्ष अधिक मास होते हैं क्षय मास की स्थिति में, तो इनको संसर्प मास कहते हैं, अधिक मास नहीं कहते हैं। और क्षय मास को आहस्पति कहते हैं, और बाद वाला जो आता है वो अधिक मास की गिनती में गिनाता है। ये यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है कि यहाँ मिथुन संक्रांति लगी 15/6/25 को, उसके बाद अमावस्या आई, परंतु अगली अमावस्या समाप्त होने के बाद कर्क संक्रांति लगी, इसलिए यहाँ एक अधिक मास की उत्पत्ति हुई। अधिक मास ढूंढने की विधि ये है कि आप ऐसा करेंगे कि शक को 12 से गुणा करेंगे, 12 से गुणा करने के बाद उसको गुणनफल को 19 से भाग देंगे। यदि 9 या 9 से कम शेषफल बचते हैं तो उस वर्ष में कोई ना कोई एक अधिक मास अवश्य ही आवेगा। आप यदि अधिक मास निकालना चाहते हैं तो देखिए, शक में 12 का गुणा किया तो आया 23,340। इस 23,340 में 19 का भाग लगाएंगे। 19 का भाग लगाया तो भागफल तो आया 1228 और शेषफल बचा 8। चूंकि ये 9 या 9 से कम है 8 शेषफल, इसलिए शकीय 1945 में अधिक मास होगा। क्षय मास पर जब हम चर्चा करें तो 141 वर्ष के बाद क्षय मास पड़ता है, और 141 वर्ष में क्षय मास आया तो अगला क्षय मास आएगा वो 19 वर्षों में आएगा, और उस 19 वर्ष में क्षय मास आया तो उससे अगला 141 वर्ष में आएगा। अर्थात 19-141 का इसमें चक्र है जो इसके अंतराल पर क्षय मास आता है। क्षय मास क्यों बनता है? क्षय मास का कारण है अधिक मास तो 2 अमावस्या के बीच में संक्रांति का नहीं आना, और क्षय मास का कारण है 2 अमावस्याओं के बीच में 2 संक्रांति आ जाना। जब ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ पर क्षय मास होता है। क्षय मास होता है तो उससे पूर्ववर्ती 3 महीने के अंदर एक अधिक मास बनता है जिसको संसर्प मास कहते हैं, और ये जो क्षय हुआ इसको आहस्पति कहते हैं। और इसके बाद अधिक मास बनता है तो उसे फाल्गुन में आएगा या चैत्र में आएगा तो उसे अधिक मास कहेंगे। ये क्षय मास की प्रवृत्ति है। अब यदि क्षय हुआ तो मार्गशीर्ष शुक्ल और पौष कृष्ण पक्ष क्षय होगा। यहाँ पर 2 महीने क्षय होते हैं, या तो मार्गशीर्ष क्षय होता है या पौष क्षय होता है। तो इसका शुक्ल और उसका कृष्ण, इस प्रकार से क्षय मास बनते हैं। और क्षय मास की आवृत्ति मैंने आपको बता दी। अगर 974 संवत में कोई क्षय मास हुआ तो 141 वर्ष में अगला क्षय मास होगा, और फिर 1115 संवत में क्षय मास हुआ तो उसके बाद 19 वर्षों में अगला क्षय मास होगा। ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, 19 जोड़ेंगे, 19 जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें फिर 141 जोड़ेंगे। इस क्रम से क्षय मास की आवृत्ति होगी। ये देखिए, यहाँ अमावस्या
अमावस्या के बाद संक्रांति लगी, परंतु अगली अमावस्या के पहले ही दूसरी संक्रांति लग गई। इससे जो है यहाँ पर मार्गशीर्ष का शुक्ल पक्ष और पौष का कृष्ण पक्ष क्षय हुआ। ये एक मास क्षय हो गया। ये क्षय मास की प्रवृत्ति है। इसमें ऐसी स्थिति आती है, आप कहेंगे कि ये पौष या मार्गशीर्ष महीने ही क्षय क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की तीव्र गति हो जाती प्रतिवर्ष, परंतु वो कभी कभी जब दो अमावस्याओं के बीच में दो संक्रांति आ जाती, ये कंडीशन 141 या 19 वर्ष के अंतराल पर बनती है। तो यहाँ जो क्षय मास है उसकी तो ही स्थिति निर्मित होगी जब सूर्य तीव्र गति से चलता हो। तो सूर्य की यहाँ 61 कला तीव्र गति होती है, इसीलिए ये यहाँ पर क्षय मास पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर तिथि दर्शक बात बताई है। तिथि का मान प्रत्येक तिथि सूर्य और चंद्र की जो है दूरी 12 अंश आगे बढ़ने पर बदलती हैं। मतलब जैसे सूर्य और चंद्र दोनों 0 डिग्री पर हैं, अब चंद्र 12 डिग्री आगे बढ़ जाएगा और उसकी एक तिथि समाप्त हो जाएगी, फिर उससे अगले 12 डिग्री बढ़ जाएगा, उससे अगली तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्य से 12-12 डिग्री के अंतर पर चंद्र के चलने को एक तिथि कहते हैं। शुक्ल पक्ष में अमावस्या 0 डिग्री के बाद जब चंद्रमा सूर्य से 180 डिग्री तक बढ़ता है तो 15 तिथियां होती है, और 180 डिग्री के बाद जब वो 360 डिग्री तक अर्थात 0 डिग्री तक आता है तो पूर्णिमा पूरी हो जाती है। शुक्ल पक्ष चंद्रमा का प्रकाश निरंतर बढ़ता जाता है, और कृष्ण पक्ष जिसमें चंद्रमा का प्रकाश निरंतर घटता जाता है। देखिए यहाँ सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ हैं। अब ये शुक्ल पक्ष आया तो 1 कला बढ़ गई, फिर उससे अगली तिथि 2 कला बढ़ गई, उससे अगली तिथि 3 कला बढ़ गई, उससे अगली तिथि 4 कला बढ़ गई। ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ सप्तमी अष्टमी पर आधा हो जाता है और पूर्णिमा पर आकर पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। इससे आगे बढ़ते हैं तो 1-1 कला घटती जाती है, और घटते घटते यहाँ सप्तमी अष्टमी पर आधा चंद्रमा रह जाता है, और आगे जाते जाते अमावस्या पर पूरा चंद्रमा काला हो जाता है। अब यहाँ जो ये 1-1 कला के पीछे 2-2 निशान दिए हैं, तो एक कला में 2 करण होती है, मतलब ये एक तिथि बनेगी और 2 करण बन जाएगी। तो प्रत्येक तिथि में 2-2 करण होती हैं, वो आपको पीछे ये बना बना के दर्शाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। अब क्षय तिथि, आज के सूर्योदय पर कोई तिथि थी, मान लो वो सुबह 7:15 बजे समाप्त हो गई सूर्योदय पर प्रतिपदा, और अगली तिथि उसके बाद प्रारंभ हुई और अगले सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो गई, तो उसको क्षय तिथि कहेंगे। ये सभी शुभ कार्यों में वर्जित हैं। देखिए आज सूर्योदय हुआ 5:54 पर, 6:22 पर कोई तिथि समाप्त हुई 9/5/24 को, और उसके बाद अगला सूर्योदय 5:54 पर हुआ, परंतु 4/18 पर ही 9 तारीख की रात में 28/18 पर ये तिथि समाप्त हो गई। इससे एक क्षय तिथि कहलाई। अधिक तिथि, आज सूर्योदय पर कोई तिथि थी, वो आने वाले सूर्योदय के बाद तक रहे तो उसे वृद्धि तिथि कहते हैं। ये भी शुभ कार्यों में वर्जित मानी गई है। देखिए ये सप्तमी तिथि जो है वो 14 मई 2024 को सूर्योदय 5:52 पर विद्यमान थी। ये सप्तमी तिथि 14 तारीख की रात को 28:20 पर समाप्त हुई, अर्थात 15 तारीख को सुबह 4:20 पर समाप्त हो गई सप्तमी तिथि, और अष्टमी तिथि प्रारंभ हो गई। अब ये अष्टमी तिथि 15/5 के सूर्योदय के पहले ही प्रारंभ हो गई। 5:51 पर सूर्योदय हुआ, उससे पहले से अष्टमी तिथि चल रही थी। उसने 5:51 पर 16 तारीख को 16 मई को 5:51 पर भी सूर्योदय देखा, अर्थात उस समय विद्यमान रही। तो अब आप देखेंगे कि ये अष्टमी तिथि 15 मई को सूर्योदय पर थी और 16 मई को सूर्योदय पर थी, और 16 मई को ये
6:26 पर समाप्त हुई। इसका अर्थ है कि 2 सूर्योदय का स्पर्श करने के कारण अष्टमी तिथि वृद्धि तिथि हुई। ऋतु किसे कहते हैं? अब यहाँ ऋतु के परिवर्तन को हम आपको समझाएंगे। उत्तरायण की ऋतुएं, उत्तरायण के आरंभ में क्रमशः शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु होती हैं। अब अयन कहाँ से बदलता है? अयन और गोल 2 चीज़ें होती हैं। अयन हमेशा लास्ट बिंदु पर जाने के बाद, कहाँ पर? जैसे लास्ट बिंदु है हमारा सूर्य परम दक्षिण में जाएगा तो मकर पर, तो जिस दिन सायन मकर पर होगा, मकर पर प्रवेश करेगा, वहाँ से उत्तरायण प्रारंभ होगा। और जिस दिन, देखिए ये हमारा मकर पर, यहाँ से उत्तरायण प्रारंभ होगा और ये चला गया, यहाँ सायन कर्क संक्रांति प्रवेश होगी और यहाँ से दक्षिणायन प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारा मेष बिंदु है। मेष बिंदु से अगर उत्तर में ग्रह जा रहा है, मेष से प्रारंभ हुआ तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये 6 राशियों में वो उत्तर गोल में रहता है। और तुला पर प्रवेश होते ही, तुला से वापस मेष प्रवेश होगा, वहाँ तक दक्षिण गोल रहेगा। गोल आपके समझ में आ गया होगा और अयन आपके समझ में आ गया होगा। तो उत्तरायण की जो ऋतु है वो उत्तरायण, अर्थात उत्तरायण कहाँ से होगा? मकर से मिथुन के अंत तक, तो उसमें ऋतु होगी शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु होगी। और दक्षिणायन की जो ऋतुएं हैं वो वर्षा, शरद और हेमंत होगी। कर्क संक्रांति लगी, वहाँ से मकर संक्रांति प्रवेश तक वर्षा आएगी, शरद आएगी और हेमंत ऋतु आएगी। इस प्रकार से ऋतुओं का विधान होगा। भारत में 6 ऋतुएं होती है। ये सब 6 ऋतुएं हर देश में नहीं होती, ये भारत को सौभाग्य प्राप्त है या कुछ देशों को प्राप्त हो सकता है। तो वसंत ऋतु, इसका वैदिक जो माह है वो मधु और माधव है। और अभी जो महीने हमारे चलते हैं वो चैत्र वैशाख हैं, मार्च अप्रैल। इसे ऋतुओं का राजा भी कहा गया है, ऋतुराज भी कहते हैं इसको। ग्रीष्म शुक्र और शुचिर, ज्येष्ठ आषाढ़, मई जून का महीना। वृषभ मिथुन की संक्रांति। वर्षा पावस, नभ और नभस्य, श्रावण भाद्रपद का महीना, जुलाई सितंबर, इसमें मानसूनी हवाएं चलती हैं। शरद ऋतु ईश और ऊर्ज, आश्विन, कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर, मानसून पवनों के प्रत्यावर्तन लौटने का समय है ये। हेमंत सह और सहस्य, मार्गशीर्ष और पौष, दिसंबर जनवरी का महीना है, यहाँ ठंड आनी शुरू हो जाती हैं। शिशिर, तप और तपस्या, माघ, फाल्गुन, जनवरी, फरवरी, ये विसर्ग काल है। प्रकृति का बूढ़ापा आ जाता है, यहाँ पर पतझड़ आने लगता है। अयन, उत्तरायण, सूर्य जब लवण समुद्र के अंतिम मार्ग से भ्रमण करता हुआ आभ्यंतर जम्बूद्वीप की ओर जाता है, उसे उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण मैंने आपको बताया था, मकर संक्रांति पर जब सूर्य प्रवेश होता है तो वहाँ से उत्तरायण प्रारंभ होता है। मकर का सायन सूर्य जब आएगा वो 21 दिसंबर के लगभग आएगा और 21-22 दिसंबर ये स्थिति होगी और यहाँ से हमारा उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ कर्क संक्रांति प्रवेश होगी और यहाँ ये स्थिति होगी 21-22 जून को और यहाँ से दक्षिणायन प्रारंभ हो जाएगा। अब दिनमान, उत्तरायण में दिनमान प्रतिदिन बढ़ता हुआ मिलेगा और वैदिक नाम इसे देवयान, देवलोक या उत्तर गोल भी कहते हैं। ऋतुएं वसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु देवयान में पड़ती हैं। दक्षिणायन मैंने आपको समझाया, सूर्य जब जम्बूद्वीप के अंतिम आभ्यंतर मार्ग से बाहर की ओर निकलता हुआ लवण समुद्र की ओर जाता है, तब बाह्य लवण समुद्र के अंतिम मार्ग पर चलने तक के काल को दक्षिणायन कहते हैं। यह मैं आपको व्यवस्थित समझा चुका हूँ। दिनमान, दक्षिणायन में दिनमान प्रतिदिन घटता हुआ मिलेगा, वो भारत के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे तो वहाँ दिनमान
बढ़ता हुआ मिलेगा। वैदिक नाम है इसे पितृमान, पितृलोक या दक्षिण गोल भी कहते हैं। ऋतुएं शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुएं पितृयान में पड़ती हैं। विषु दिन, वर्ष में दिन और रात दो बराबर समान होते हैं, इन्हें विषु दिन कहते हैं। यह वह समय होता है जब सूर्य विषु और क्रांति व्रतों के संपात में रहता है। गोल, गोल को भी मैं आपको पूर्व में समझा चुका हूं। वो इस प्रकार से है कि सूर्य मेष से लगाकर कन्या संक्रांति के अंतिम अंश तक आता है तो वो उत्तर गोल होता है। उत्तर गोल कब होता है? जब हमारी आकाशीय विषुवत रेखा पृथ्वी की ठीक सिद्ध में आकाशीय विषुवत रेखा है, उससे उत्तर की तरफ कोई भी ग्रह प्रवेश करता है तो उस ग्रह को उत्तर गोल में कहते हैं, और जब कोई ग्रह उससे दक्षिण में प्रवेश करता है तो उसको दक्षिण गोल में कहते हैं। हमारे यहाँ पर हम यदि देखें तो इसमें मुख्य रूप से गोल देखा जाता है सूर्य का। सूर्य का गोल देखने में जब वो मेष राशि पर प्रवेश हुआ, वहां से कन्या के अंतिम अंश तक वो उत्तर गोल में होगा, और तुला राशि में प्रवेश होने से लगाकर मीन राशि के अंतिम अंश तक वो दक्षिण गोल में होगा। वर्ष जो है हमारे पास सावन वर्ष होते हैं। 360 दिन का होता है सावन वर्ष। यह संवत्सर का मोटा हिसाब है। इसमें एक माह की अवधि 30 दिन होती है। जन सामान्य के व्यवहार में ये उपयोग में आता है। और चांद्र वर्ष 354 दिन का होता है। यदि अधिक मास न हो तो 12 महीने होते हैं, और अधिक मास हो तो 13 महीने होते हैं। ये धर्म कर्म 30 त्योहार में इसको देखा जाता है। सौर वर्ष ये 365 दिन का होता है, उसको इसको नक्षत्र वर्ष भी कहते हैं। और ये एक संक्रांति मेष संक्रांति के आरंभ से लगाकर अगली मेष संक्रांति आती है, वहां तक के काल को एक सौर वर्ष कहते हैं। काल गणना के लिए मुख्य इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला एक मान और आता है सांपातिक वर्षमान। वो इस वर्षमान से 50 विकला 20 प्रति विकला कम होता है। अर्थात हमारा जो बसंत संपात है उसकी 50 विकला 20 प्रति विकला पश्चिमाभिमुख गति है, और ग्रह सारे पूर्वाभिमुख होते हैं। तो जब तक वो सूर्य उस बिंदु से बसंत संपात से चलकर वापस वहाँ लौटता है, वहाँ लौटने के पहले ही 50 विकला 20 प्रति विकला पहले ही वो बसंत संपात उसको वहाँ मिल जाता है। इसलिए सांपातिक सौर वर्ष जो है वो 365 दिन का तो होता है, परंतु इस सौर वर्ष से कुछ छोटा होता है। नक्षत्र सौर वर्ष भी वही है जो सूर्य मेष से चलकर मीन के अंतिम अंश तक आता है। सूर्य को क्रांति व्रत पर बसंत संपात या किसी निश्चित नक्षत्र तारे से चलकर वापस उसी बिंदु पर आने में जितना समय लगता है वह नक्षत्र सौर वर्षमान कहलाता है। आप यही मान लीजिए कि अश्विनी के प्रारंभिक बिंदु से चलकर वापस अश्विनी के प्रारंभिक बिंदु तक आने में सूर्य को जितना समय लगा उतना 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री चलने में सूर्य को 365 दिन 15 घटी 22 पल और 57 विपल लग जाते हैं। और ये क्यों लगते हैं? क्योंकि सूर्य की औसत मध्यम गति है 59 कला 8 विकला। सांपातिक सौर वर्ष सूर्य को बसंत संपात से चलकर पुनः संपात पर वापस आने में जितना समय लगता है वह सांपातिक वर्षमान कहलाता है। गति की विशेषता, बसंत संपात क्रांति व्रत का कोई निश्चित बिंदु नहीं है, बल्कि वह सूर्य की विपरीत दिशा में यानी विपरीत विलोम गति से चलता है। भगवान इस वर्षमान में सूर्य पूरे 360 अंश का चक्रभोग पूरा नहीं करता है। 360 डिग्री का वो भोग नहीं करता है, क्योंकि 50 विकला 20 विकला पहले ही वो संपात वहां मिल जाता है सूर्य को, इसलिए वो 360 डिग्री पूरा कर ही नहीं पाता है। पूर्व स्थिति से 50.2 विकला
तुल्य क्रांतिवृत्त खंड जितना पीछे हट चुका होता है वो पीछे हटता जा रहा है, इसलिए वो 50 विकला 20 प्रति विकला पहले ही उसको मिल जाता है। नक्षत्र मान से इस 50.2 विकला के बचे हुए भोग की पूर्ति होती है, जबकि सांपातिक वर्षमान में नहीं होती है। देखिए ये हमारा बसंत संपात है। इस बसंत संपात को सूर्य यहाँ से आगे चला और वापस घूम फिर के वापस यहाँ पहुँचा, उससे पहले ही 50 विकला 20 प्रति विकला या 50.2 विकला पहले ही ये संपात उसको सूर्य को यहाँ मिल गया। इससे उसने 360 डिग्री का पूरा भ्रमण पूरा नहीं किया। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः।